राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 2 अगस्त 1991 को प्रातः लगभग 5 बजे जयपुर में हुआ। राम। राम 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 नारायण 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 नारायण। अपने बात चल रही थी विवेक प्रधान और कर्ण प्रधान। तो बात है कि क्रिया करना, क्रिया प्रधान करना, क्रिया करना। तो इस क्रिया की प्रधानता है, विवेक की प्रधानता है। तो प्रधानता विवेक की ही रहेगी। क्रिया प्रधान साधन करेंगे उसमें भी विवेक की ही प्रधानता होगी, और विवेक प्रधान होगा उसमें विवेक ही रहेगी। परंतु विवेक प्रधान में भी क्रिया होगी और क्रिया प्रधान में विवेक होगा, दोनों में एक ही रहेंगे। पर विवेक की प्रधानता है, ये परमात्मा तत्व की प्राप्ति में बहुत सहायक है, बहुत जल्दी सिद्धि करने वाला है। विवेक क्या है? सत असत, नित्य अनित्य, सार असार, इन दोनों का अलग अलग ज्ञान है, ये विवेक कहलाता है। और क्रिया करने को कहते हैं, करना, जाम नाम जप करना है, कीर्तन करना है, भजन पाठ करना है, जप करना है, पुस्तक पढ़ना है, ये क्रिया है। तो विवेक की प्रधानता दी जाए तो बहुत जल्दी सिद्धि होती है क्रिया की अपेक्षा। क्रिया से जल्दी सिद्धि नहीं होती, क्योंकि क्रिया में इन कारकों की आवश्यकता होती है, कर्णों की, साधनों की, मन बुद्धि इंद्रियों की, इनकी सहायता ली जाती, इनके द्वारा कर्म क्रिया होती है। और विवेक है, उसमें आपके कर्म में तो बुद्धि की प्रधानता है। पर बुद्धि की प्रधानता, जैसे बुद्धि का विषय निश्चय है, वो निश्चय रहता है, पर बुद्धि की प्रधानता का मतलब कि सार असार नित्य अनित्य को जानना ठीक, ये विवेक की प्रधानता रहेगी। वो विवेक प्रधान कहलाता है। विवेक प्रधान हो तो ही, कल यहाँ सब भाई कहते थे कि विवेक प्रधान में भी प्रकट जब करते हो तो क्रिया से ही करोगे प्रकट। तो प्रकट करने की बात नहीं है, प्रकट करना तो क्रिया से ही होगा, परंतु विवेक की प्रधानता रहेगी। उसमें क्या शंका थी वो शंका करो। मैंने कल विचार किया तो ये मेरे समझ में आया कि जैसे और कर्ण स्थापन करते हुए धीरे धीरे जब कर्ण स्थापन से प्राप्त होती है तो उसको कर्ण निरपेक्ष होना ही पड़ता है। क्योंकि जड़ से संबंध छेद होने से ही प्राप्त होती है, प्रकट में संबंध छेद होते ही कर्ण निरपेक्ष हो गया। उसी तरह से ये विवेक बुद्धि से प्रकट होता है। एक प्राणी के एक बुद्धि ऐसा औजार है कि वो लक्ष्य संकेत कर सकती है, तो बुद्धि से प्रकट होता है। लेकिन जब ये विकसित हो जाता है तो बुद्धि लीन हो जाती है, ये ज्ञान स्वरूप हो जाता है। यही बात है। हाँ, बात यही है। कर्म की बात रही कि विवेक बिना कहे, बिना कैसे पता लगेगा। वो सुषुप्ति होती है, उसमें कर्ण लीन हो जाते हैं। जगने के बाद कहते हैं कि ऐसा सुख से सोया, मेरे को कुछ भी पता नहीं था। तो कल वो कहते कुछ भी पता नहीं था, ये कहते ही है ना, कहने में दोष नहीं है, ये स्मृति है, इसमें कोई दोष नहीं है। तो आप आज कहते हैं जो विवेक की प्रधानता है, तो इसमें कोई समझदार सज्जन कोई प्रश्न करे तो बात चलेगी बढ़िया। विवेक की
विवेक की प्रधानता में क्रिया होगा, वो क्रिया स्थूल नहीं होगी, विचार प्रधान क्रिया होगी। जैसे नाम से राम राम है, कीर्तन है, पुस्तकों का पढ़ना है, सुनना है, कहना है, ऐसी क्रिया नहीं होगी। इसमें क्रिया होगी विचार रूपी क्रिया। तो विचार है वो विवेक पूर्व होगा। सार क्या है, असार क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, ग्राह्य क्या है, त्याज्य क्या है, ये विवेक है। अलग अलग समझना, अलग समझ से जड़ता का त्याग करने से तन्मयता रह जाती है। तो विवेक की यही प्रधानता हुई। विवेक में विवेक प्रधानता है, क्रिया में भी विवेक की ही प्रधानता है। प्रधानता विवेक की रहेगी अंत में। परंतु मनुष्यों की क्या जितनी एक बात है, भीतर में खास भीतर बैठी होगी, बोलो फिर क्या करें, बुराई बात होगी फिर क्या करें, करने की दो में तो करने का काम संसार में है। परमात्मा तत्व में क्रिया की प्रधानता नहीं। परमात्मा तत्व के भीतर में तो विवेक की ही प्रधानता है, जानने की ही प्रधानता है। उसको ठीक तरह से जानना, समझना, ठीक तरह से ये प्रधानता है। और क्रिया की बदल संसार में है, पर विवेक संसार में ही रहेगा तब क्रिया ठीक होगी। विवेक बिना क्रिया अंधी है। एक विवेक वो प्रकाश है, क्रिया अंधी है। संतों की वाणी में आता है एक दृष्टांत कि बद्रीनाथ जाना है तो एक आदमी पंगु है और एक आदमी अंधा है। अब दोनों को बद्रीनाथ जाना है तो क्या करे कि पंगु है उसकी आंखें हैं और अंधा है उसकी आंखें नहीं है, चरण है। तो अंधा आदमी अपने कंधे पर बैठा रहे और वो इधर उधर कहता रहे, ऐसे वो चलता रहे। तो आंखों से चलते हैं वो विवेक है और चलते हैं वो क्रिया है। तो दोनों के मिलने से बलिदान पहुँचते हैं। परंतु दोनों में जब देखा जाए तो प्रधानता आंखों की है, क्रिया की भी प्रधानता है। क्रिया बन जाएंगे कैसे, क्रिया भी की है, मन क्रिया विवेक के अनुसार चलेगी। विवेक बिना क्रिया काम नहीं करेगी। क्रिया अंधी है और विवेक प्रकाश है। इस वास्ते विवेक की प्रधानता है। हाँ, इसमें कोई बात पूछो। हाँ, ज्ञान है। दो तरह के ज्ञान को विवेक कहते हैं। एक सार असार, नित्य अनित्य, कर्तव्य अकर्तव्य, ग्राह्य त्याज्य, ये दो तरह का ज्ञान उसको विवेक कहते हैं। आत्मज्ञान से अलग है। आत्मज्ञान हो जाएगा जब विवेक करोगे तो विवेक अगाड़ी चलकर जड़ का त्याग कर देंगे, केवल चिन्मय रह जाएगा, तब आत्मज्ञान हो जाएगा। तो विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाएगा। जड़ का त्याग करने से, जड़ साथ में रहने से विवेक कहलाता है। वो ज्ञान ही तत्व ज्ञान हो जाएगा, बोध हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा। विवेक की प्रधानता रखते हुए आत्मज्ञान का सबसे अच्छा साधन है। विवेक की प्रधानता रखते हुए आत्म कल्याण में सबसे सुगम उपाय क्या है? सुगम उपाय ये है कि विवेक के द्वारा जिनको जड़ और नाशवान समझो उसका त्याग करते रहो, ये प्रधानता होगी। जो जड़ है, नाशवान है, उत्पत्ति विनाशशील है, उसका त्याग करते रहो, ये प्रधान है। विवेक प्रकाश करता है। ये सर्वविदित है कि परमात्मा सब जगह व्याप्त है, फिर भी आदमी जो है बुरा भटका रहता है। संतों का विवेक की बात चल रही है। विवेक की बात पूछो, क्या कहते हैं? कहते हैं परमात्मा सब जगह व्यापक है, फिर ये इधर उधर भटकते हैं, सत्संग करते हैं, इधर जाते हैं, इधर जाते हैं। ये कोई काम की चीज नहीं है। मानो विवेक न होने से ही भटकते हैं, विवेक होने से भटकना मिटेगा।
केवल क्रिया से बैठना नहीं मिटेगा। और इनमें शंका उठती हो किसी के इस मर्म को समझ करके, वो भाई बोले हले नहीं, समझ कर बोले। मनुसार असार, नित्य अनित्य, सत्य असत्य, कर्तव्य अकर्तव्य, अनुकूल प्रतिकूल, ठीक बेठीक, ऐसे दो दो चीजों के समझने का नाम है विवेक। और फिर असत है उसका त्याग करते चले जाए, विवेक का काम हो गया। उसे त्याग करते करते चिन्मय तत्व चेतन आपसे आप रह जाएगा। अगर उस एक चिन्मय तत्व रह जाए उसको कहते हैं ज्ञान। बोध है, जैसी वस्तु है वैसा जानने का नाम है ज्ञान। तो विवेक में जड़ का त्याग होगा, क्रिया में जड़ की सहायता ली जाएगी। कर्म प्रधान क्रिया प्रधान साधन होगा, उसमें क्रिया की सहायता चलेगी। अगर फिर विवेक ही हो जाए उसमें भी क्रिया छूटेगी। तो क्रिया की प्रधानता संसार में है, संसार का कार्य करो। अब दूसरी बात एक कहता हूँ, ध्यान देकर आप लोग सुनो। जो वस्तु निर्माण किया जाता है, पैदा की जाती है, उसमें क्रिया की प्रधानता होती है। जो है चीज उसमें ढूंढने की प्रधानता होती है। परमात्मा स्वतः सिद्ध तत्व है, उस तत्व को बनाना नहीं पड़ता है, किंतु अन्वेषण करना पड़ता है, खोजना पड़ता है। तो जड़ के त्याग करते करते जड़ का संबंध विच्छेद होते ही परमात्मा तत्व आपसे आप प्राप्त हो जाता है। इसमें विवेक की ही प्रधानता है, क्रिया की प्रधानता नहीं है। एक अन्वेषण और एक निर्माण, एक खोज और एक बनाना। तो बनाने में क्रिया की प्रधानता है, पर जो मौजूद है उसके प्राप्त करने में विवेक की प्रधानता है, क्रिया की प्रधानता नहीं है। तो परमात्मा तत्व को बनाना नहीं है। संसार का तो कोई गुरु बनाने से मिलेगा। अभी की रोटी लाओ, भाई रोटी बनेगी तो मिल आएगा, ऐसा में कैसे जाओ, रोटी है नहीं अभी। तो पहले नहीं होती है चीज, पैदा होती है, उसमें क्रिया की प्रधानता होती है। जो चीज मौजूद है अगर उसी को प्राप्त करना है तो वहाँ अन्वेषण की प्रधानता है, खोज की प्रधानता है, वहाँ बनाने की प्रधानता नहीं है। इस वजह से क्रिया की प्रधानता नहीं है, खोज की प्रधानता है। क्यों है? स्पष्ट हो जाए। बनाना है, संसार में चीजें बनाने का अभ्यास है हम लोगों को। तो बनाने की क्रिया से ही परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं। वो संसार में होती है ऐसी। परमात्मा को अन्वेषण किया जाता है, खोज की जाती है क्या तत्व क्या है। उस है तत्व को प्राप्त करना जो नित्य निरंतर है, उसका अभाव कभी हुआ ही नहीं, भाव रूप से है, उसको प्राप्त करना है। तो इसमें विवेक की ही प्रधानता है, क्रिया की प्रधानता नहीं है। जड़ता का त्याग करते चले जाए, जो उत्पत्ति विनाशशील है उसे त्याग करता चला जाए। त्याग करते करते उत्पत्ति और विनाश रहित तत्व मिल जाए तो वही ज्ञान हो गया। कहते हैं कभी हम क्रिया करते हैं तो अंतरात्मा से आवाज आती है, ये काम गलत है, इस काम को मत करो। और कई बार विवेक की सहायता से काम करना चाहते तब भी हम भटक जाते हैं। ये आपने विवेक काम किया है, विवेक का आदर नहीं किया है। विवेक का आदर करोगे, महत्व दोगे तो भटकेगा नहीं। एक दो बार क्रिया का प्रवाह है। जितने हम भाई बहन हैं
इन सब की क्रिया का एक प्रवाह बचा हुआ है। करने से होगा, बचने से क्या होगा, मानने से क्या होगा, विचार से क्या होगा, काम तो करने से होगा। ये करने का वेग एक बड़ा भारी अपने भीतर पड़ा हुआ है। इस बात से करने की प्रधानता है सब में, एक वेग है। तो वेग को मिटाने के लिए कर्मयोग है। कर्मयोग तत्व को, क्षमता को, उसके लिए खोज करते आरूढ़ योगम कर्म कारण उच्यते। जो योग में आरूढ़ होना चाहता है ऐसे आरूढ़ के लिए क्रिया कारण है। पर योगारूढ़ शांति उसका कारण है। परमात्मा है शांति। शांति किससे होगी? त्यागात, जड़ चीज के त्याग से शांति होगी। उस शांति का फल परमात्मा प्राप्ति होगा, क्रिया का फल नहीं होगा। त्याग से शांति होगी। त्याग करेंगे वो विवेक आएगा। ये जो बात कही भी कभी भटक जाते हैं तो वास्तव में विवेक ठीक बैठा नहीं है। पहले विवेक की सहायता लो, भटक जाते हैं। क्रिया की ही प्रधानता उम्र भर में रही है। क्रिया का बहुत बड़ा भारी एक वेग है, वो करने करके ही चाहेंगे, करने हो जाएगा। कई बार मैंने कहा भाई मानने से क्या होता है, करने से होगा। जची हुई बात है ये, करने से होगा। संसार में जो कि उत्पन्न हो नष्ट होने वाला है, अभी नहीं है, उसकी प्राप्ति में, उसके करने में क्रिया की प्रधानता है। जो हमें मौजूद है, नित्य निरंतर है, कभी अभाव होता ही नहीं, उसमें विवेक की ही प्रधानता है, क्रिया की प्रधानता नहीं है। प्राप्त विवेक से, विवेक को क्या करे पूछा, विवेक में क्या करना चाहिए? जो उत्पत्ति विनाश है उसको त्याग करना चाहिए, और उत्पत्ति विनाश रहित है उसको ग्रहण करना चाहिए। ये विवेक का काम है। विवेक उत्पत्ति विनाश को दिखा देगा, उत्पत्ति विनाश रहित तत्व को दिखा देगा विवेक। तो उत्पत्ति विनाश वाली चीज का त्याग करते चलेगा, जिनमें तत्व आप साफ बच्चा रह जाएगा। ये स्थिति हमारी हो जाएगी। हाँ हो जाएगी। मई सर्वविदम प्रोतम, सब मणिये जैसे सूत की मणिये है और सूत का ही धागा है, उसमें पिरोए हुए मणिये वे भी तत्व से अलग नहीं है, उनको अलग मानते हैं। परंतु उनमें वो मणियों को छोड़ करके धागे को देखें तो धागा संपूर्ण मणियों में एक है। मणिया एक एक में मणिया नहीं है, तो एक मणिया अलग है, वो मणिया अलग है, परंतु सब में एक धागा है। ये विवेक बताएगा कि सब संजयों में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण क्रियाओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में, संपूर्ण अवस्थाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में परमात्मा एक है। ऐसे वो एक को ग्रहण करेंगे, जिसको छोड़ते चले जाएंगे तो विवेक के द्वारा उस तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। मई सर्वमिदं तुम प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव, वो तत्व है परमात्मा, वो आधार है सबका। वस्तु है वो उनकी प्रयोग हुई है, वस्तु में नित्य नहीं है, वो नित्य है। वस्तु में उत्पन्न और नष्ट होती है, क्रिया उत्पन्न और नष्ट होती है, परंतु परमात्मा तत्व है उत्पन्न और नष्ट नहीं होता, होता है जो का तो रहता है। संपूर्ण क्रियाओं में, संपूर्ण पदार्थों में, संपूर्ण व्यक्तियों में, संपूर्ण वस्तुओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण अवस्थाओं में, सब देश में, सब काल में वो है ज्यों का त्यों रहता है। तो उसके लिए विवेक की ही प्रधानता है, क्रिया की प्रधानता नहीं है। निर्माण नहीं करना है, उसको तो खोजना है उसको प्राप्त करना है। इस वास्ते विवेक प्रधान ही साधन है। शास्त्रों में जो ये नाम जप और तप के द्वारा भगवत प्राप्ति की बात आती है, दृष्टांत आते हैं, ये क्रियाजन्य है कि विवेकजन्य है? नहीं, तब तो क्रिया है, क्रियाजन्य नहीं है। क्रिया पहले की जाती है, तब किया जाता है, तब से अशुद्धि मिटती है, शुद्धि आती है।
परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। अंतःकरण अशुद्ध है ना, भोगों में लगा हुआ, त्याग करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, शुद्ध निर्मलता आती है। निर्मलता आने से विवेक, विवेक को बल मिलता है। निर्मल बन गई ना वो, और क्रिया का निषेध नहीं है। हम क्रिया निषेध नहीं करते हैं, क्रिया का अभाव नहीं करते हैं, विवेक की प्रधानता कहते हैं। विवेक क्रिया रहित नहीं है। अगर दोनों को विचार किया जाए कि विवेक में तो क्रिया ना हो और क्रिया में विवेक न हो, दोनों में कौन तेज होगा? तो विवेक ही तेज होगा, क्रिया तेज नहीं होगी। क्रिया जड़ में होती है, विवेक जड़ से विवेक करती है अलग अलग। विश्वास में तो विवेक भी समाप्त हो जाता है। विवेक में विवेक ही प्राप्त होती है। इस वास्ते परमात्मा तत्व की प्राप्ति में विवेक ही प्रधान है। कितनी क्रिया करो, तप करो, जप करो, कुछ भी करो। महाराज ये कह रहे हैं भगवत विश्वास हो तो विवेक की भी क्या जरूरत है? विवेक तो खुद भगवत विश्वास में लीन हो जाएगा। तो विश्वास बना हुआ, जो विश्वास बना हुआ विश्वास करो। विश्वास हो गया तो विवेक की भी आवश्यकता नहीं। देखो, आप कहो तो मैं आपकी बात स्वीकार तो कर लूंगा, पर विवेक का अभाव नहीं है उसमें। ठीक विश्वास से भगवान को हो जाएगी प्राप्ति। विवेक को चल नहीं, उसको विवेक करे न करे उसको कुछ जिम्मेवारी नहीं है, पर विवेक जबरन आ ही जाएगा, छूट सकेगा ही नहीं। पहले संसार को न भज करके भगवान को ही भजते हो, ये क्या है? विश्वास संसार का न करके परमात्मा का विश्वास करते हो, ये क्या है? इसका नाम क्या है? जब आएगा विवेक छूटेगा कैसे? अब बाद में स्वीकार कर लो, ठीक भाई, तो कोई विश्वास हो तो प्रभाव मिल जाएगी। पर परमात्मा के विश्वास क्यों करे? परमात्मा दिखते नहीं, विश्वास कैसे करे? संसार दिखता है, उसका विश्वास नहीं कैसे करे? लेकिन कभी कभी विश्वास में ये विवेक बाधित भी बन जाता है। अपनी शंका है कि कभी कभी विश्वास में विवेक बाधा दे देता है। विवेक बाधा कभी नहीं देता, अविवेक ही बाधा देता है। विवेक है ही नहीं, नाम विवेक धर दिया आपने। लखपति कहने से क्या आदमी लखपति हो जाता है? विवेक नाम धरते तो वो कैसे हो जाता? विवेक कभी फैल नहीं होता। विवेक तो असल है, वो फैल गया। आपने विवेक धर दिया, उसका नाम विवेक कैसे फैल जाएगा?